बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली ₹9.90 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के माह के लिए महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली ₹9.90 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के माह के लिए महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली तो कंटिन्यूसली महंगी जा रही है। उसके अलावा टैक्स बहुत डाल रहे हैं, कंज्यूमर जो होता है ना वो पे नहीं कर पा रहा है। दुकानदार जो है उनके ऊपर अलावा टैक्सेस डाली जा रहे हैं। इतना बिजली का बिल नहीं होता जिसके ऊपर इतना टैक्स डाल देते हैं। हुकूमत जो है वो ज्यादती कर रही है आवाम के साथ। आवाम तो आगे पिसी पड़ी है। ठीक है, महंगाई पे महंगाई करी जा रहे हैं। उनको चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए, वो लीग को चाहिए खास। आवाम ने इनको ना सपोर्ट किया है तो वो चाहिए कि आवाम को भी थोड़ा सा रिलीफ। पहले हमारी तनख्वाह थी 20,000, उसमें हम अपना रोजी रोटी कमाते थे, अपना घर चलाते थे। सुनाने के बाद अब हमें पहले बिल आता था 3,000, 4,000। अब फ्यूल प्राइस के बाद हमें बिल आ रहा है 9,000, 10,000, 11,000 रुपये। अब वही 20,000 रुपये के ऊपर हम गुजारा करने वाली आवाम, अगर हम 10,000 रुपये अपना बिल जमा करवा देते हैं तो उस 10,000 में मुझे ये गवर्नमेंट बता दे कि हम किस तरीके से अपना घर का सामान, अपना राशन, अपने बाइक का पेट्रोल या हम अपना खर्चा कैसे घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद पोश जो है इंसान, वो हमारे मोहल्ले में रहने वाले उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। वो बेचारे किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, वो किसी के आगे अपील भी नहीं कर सकते। और ये काम है हुकूमत का कि गरीब आवाम की तरफ देखे, लेकिन किसी को नहीं है फिक्र इसकी। सबको अभी अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। दूसरी जानिब चन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। घरेलू के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने छोटे दुकानदार से रोजी रोटी छीन ली। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस चन्योट में घरेलू सार्फ के साथ साथ दुकानदार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। छोटे दुकानदार जो जनरेटर या यूपीएस का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते वो ज्यादा मुतासिर हैं। उनका कहना है बिजली है न कारोबार और न ही सुकून है। दुकानदारों ने मुतालबा किया कि खुदारा लोड शेडिंग खत्म करके रोजी रोटी कमाने का बंदोबस्त करने दें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चन्योट। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रिटेलर सेल टैक्स से परेशान सार्फिन की सुनी गई। पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को ने बिजली के बिलों से रिटेलर टैक्स निकालने की हिदायत कर दी। सेल्स टैक्स से परेशान सार्फिन को बड़ी सहूलत मिल गई। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को ने बिजली के बिलों से रिटेलर टैक्स निकालने की हिदायत जारी कर दी। सार्फिन अपने बिलों से रिटेलर सेल टैक्स फेस्को हेडक्वार्टर कस्टमर सर्विसेज सेंटर से निकलवा सकेंगे। रिटेलर सेल्स टैक्स वाले बिलों को 8 रोज तक टैक्स निकलवा कर अदायगियों का वक्त दे दिया गया। फेस्को हुकाम का कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत के मुताबिक रिटेलर सेल टैक्स सार्फिन के बिलों से निकाल दिया गया है। जिन सार्फिन के बिलों से नहीं निकला वो शोबा कमर्शियल हेडक्वार्टर से निकाल सकते हैं। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद डीएचक्यू अस्पताल का तौसीही मंसूबा फाइलों में गुम। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने ताहाल PC1 ही मंजूर न किया। 2017 में डीएचक्यू अस्पताल में 120 बेड इजाफे का मंसूबा बनाया गया था, मगर 5 साल बाद भी मंसूबे का PC1 महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की जानिब से मंजूर न किया जा सका। ऐसे में सरिया, सीमेंट, बजरी समेत दीगर मटीरियल महंगा होने के सबब लागत 40 करोड़ रुपए से तजावज करके 60 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। मंसूबे के तहत गायनी अमराज, बचगान, मेडिसिन और न्यूरो सर्जरी के 30 बेड शामिल हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, दरियाए चनाब में झंग के मुकाम पर पानी की सतह फिर बढ़ने लगी। 24 घंटों में पानी की मिकदार में 26,000 क्यूसेक का इजाफा, 65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड वार्निंग जारी। और दरियाए चनाब के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पीडीएमए ने दरियाए चनाब पर फ्लड वार्निंग जारी कर दी। हेड कादराबाद से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा पानी का रेला चिनोट की तरफ रवाना दवा। दरियाए चनाब के मुकाम पर तकरीबन 1.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों के अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट कर दिया। मुमकिन सैलाब के खतरात से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी की गई है। झंग में दरियाए चनाब का पानी मुसलसल बढ़ने लगा। एक ही दिन में पानी की मिकदार में 26,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड। पानी 39,000 क्यूसेक से 65,000 क्यूसेक हो गया। अगले चंद घंटों में पानी की मिकदार में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया। जिला इंतजामिया ने तमाम इदारों को सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और यहाँ आपको बताएं, रुपया आज फिर तगड़ा, डॉलर नीचे और नीचे। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.48 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹215.40 का हो गया। रुपया आज फिर तगड़ा, डॉलर नीचे और नीचे।
इंटरबैंक में डॉलर $3.48 सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर $215.44 का हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए एक और बड़ा झटका, खाने के तेल का दरामदी बिल 1000 अरब रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमत के लिए एक और बड़ा झटका, खाने के तेल का दरामदी बिल 1000 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पाम ऑयल की तलब में इजाफा होने से मुश्किलात बढ़ने लगी। खाने के तेल का दरामदी बिल 1000 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पाम ऑयल की तलब में इजाफा होने से मुश्किलात बढ़ने लगी। ऑयल सीड साइंसदान हाफिज साद बिन मुस्तफा का कहना था, हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि खुर्दनी अजनास को बढ़ाया जाए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा काश्त करने के लिए राग़िब किया जाए। इतना बड़ा बजट इस काम के लिए लग जाता है तो ये भी कोशिश है कि मकामी तौर पर तैयार होने वाली अजनास के बीज भी बेहतर बनाए जा सकें ताकि किसान मुनाफा भी अच्छा हासिल कर सकें। जितनी भी कैनोला है, सनफ्लावर है, तिल है, बल्कि तिल हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पिछले साल हमने तकरीबन 35 अरब रुपए के जो तिल वो एक्सपोर्ट किए हैं दूसरे मुल्कों में। इस तरह ज़रूरत इस बात की है कि हम ना सिर्फ अपना एरिया बढ़ाएं इन फसलों के अंदर, बल्कि इनकी पर एकड़ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने पे जोर दें। ऑयल सीड साइंसदान हाफिज साद बिन मुस्तफा का कहना था, खुर्दनी अजनास ऐसी फसल है जिसमें अखराजात कम होते हैं और इसका मुनाफा बाकी फसलों से निस्बतन बेहतर रहता है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसी वैरायटीज बना रहे हैं जिनकी प्रोडक्शन हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, हाई टेम्परेचर है, इसके अंदर बड़ी अच्छी है। और अब जो इंडस्ट्री है उसके साथ भी लाइजान जो है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का बढ़ा है और जो लोकल प्रोक्योरमेंट है वो बड़े अच्छे तरीके से हो रही है और फार्मर को ये एक मुनाफा बख्श जो फसलों की तरफ ये जा रही हैं। काश्तकारों को कम मुनाफा पर ज़रई कर्जा जात की फराहमी और सब्सिडी से खुर्दनी अजनास की पैदावार बेहतर बनाई जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, चनियोट में किसान तंजीमें हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज, बिजली बिलों में इजाफे, खाद और डीजल की बढ़ती कीमतों पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। में किसान महंगे बिलों के खिलाफ फट पड़े। खाद और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। किसान तंजीमों के अहदेदारान ने कहा, हुकूमत रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। महंगाई के बायस खाद खरीदने तक के पैसे नहीं रही, सही कसर बिजली बिलों ने निकाल दी। काश्तकार और घरेलू सार्फिन के इंतहाई ज़्यादा बिल आए हैं और बिल बिजली जो है वो कम यूनिट इस्तेमाल की गई है, लेकिन जो बिल है मुख्तलिफ किस्म के मद में जो टैक्सेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा है। बिजली आ भी नहीं रही और बिल उसका इतना ज़्यादा है, 24,000 की बिजली इस्तेमाल करते हैं, 60,000 रुपया बिल है जो इस वक्त किसान अदा करने से कासिर है। बिल्कुल किसानों ने कहा, खाद की अदम दस्तयाबी से फसलों की फी मन पैदावार कम हो गई। अगर सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो आइंदा साल मुल्क में गजाई किल्लत पैदा हो जाएगी। ये जो मन मानना इजाफा और जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता, इसको फिल फौर खत्म किया जाए, क्योंकि किसान ये बिल की अदायगी करने से मुकम्मल तौर पर कासिर है, उसके पास है ही कुछ नहीं, उसने अदा क्या करना है। किसानों ने हुकूमत से हालिया बिलों में होने वाले इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फेस्को की ओवर बिलिंग के खिलाफ लालिया के किसान सरापा एहतजाज, फैसलाबाद सरगोदा रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। फेस्को एक्सीन ऑफिस लालिया के सामने जायद यूनिट्स और ओवर बिलिंग के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया और फैसलाबाद सरगोदा रोड को ब्लॉक कर दिया। किसानों ने फेस्को लालिया के मुलाजमीन के खिलाफ बिजली चोरी करवाने का भी इल्जाम लगाया और मुलाजमीन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की, जबकि किसानों ने बिजली के बिल अदा न करने की धमकी देते हुए कहा कि बिलों की दुरुस्तगी तक बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। चोरी शुदा यूनिट्स हमारे बिलों में लगा दिए जाते हैं, हर माह सैकड़ों से ज्यादा यूनिट्स डाल दिए जाते हैं। आला हुकाम नोटिस लें और मुलाजमीन के जुल्म से बचाएं। किसानों भाइयों के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये बिजली वाले इस तरह करते हैं कि बिजली चोरी करवाते हैं और उनका जो बहुत बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके इजाफे हमारे ऊपर डाल देते हैं। किसानों ने फैसलाबाद सरगोदा रोड को भी ब्लॉक किए रखा, जिस पर SHO थाना लालिया जफरुल्लाह खान न्याजी ने किसानों से मुज़ाकरात करके रोड को खुलवाया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद पावरलूम मजदूरों और जिला इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पावरलूम मजदूरों का 12 रोज से एहतजाज जारी है। लूम मुजाहिरीन और लूम ऑनर के दरमियान डेड लॉक बरकरार। एहतजाज को 12 रोज गुजर गए लेकिन कोई नतीजा ना निकल सका। मुज़ाकरात के लिए इंतजामिया पहुंची, ना ही लूम मालकान। मुजाहिरीन का कहना था कि हम अपने अहलो अयाल के साथ यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫिकेशन पास किया हुआ। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि लूम मालिकान एक दिन अपने बच्चे हमारे पास यहाँ भेजें, फिर इन्हें एहसास होगा कि हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस तरह मजदूरों के बच्चे वहाँ पे आके काम करते हैं, जो 12 साल का है 14 साल का है वो काम कर रहा है ना गर्मी में आके, इसी तरह उनका 12-14 साल का बच्चा वो हमें दे दें। वो आके उधर फैक्ट्री में बैठे, काम भी ना करे, सिर्फ यहाँ पे मजदूर काम कर रहा है, वहाँ पे बैठे 12 घंटे, तो उसके बाद 14% के हिसाब से हम उसको पेमेंट देंगे। मजदूरों, लूम मालिकान और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी का खमियाजा मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में एनेस्थेटिस्ट को हिरासा करने का इल्जाम। इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट में इल्जाम दुरुस्त करार। अलाइड अस्पताल बर्न यूनिट इंतजामिया पर बेहोशी वाले डॉक्टरों को हरासा करने के इल्जाम के वाक़या पर बनाई जाने वाली इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। डॉक्टर अमाद अयूब तर्जुमान अलाइड अस्पताल का कहना है बेहोशी वाले डॉक्टरों को हरासा किया जाता रहा है। आपको ये बताता चलूं कि वो जो हमारी हरासमेंट कमेटी है उसका आज पहला इजलास हो चुका है और वो भी अपनी प्रोसीडिंग बहुत तेज़ी से कर रही है और वो इस चीज़ को बिल्कुल प्रूव आउट कर रही है कि अगर ये चीज़ हुई है तो किसने की है और कौन कौन इसमें मुलव्विस है और उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जानी है। मजीद तहकीकात के लिए केस हरासमेंट कमेटी को भिजवाने की सिफारिश कर दी गई, क्योंकि हरासमेंट कमेटी सीनियर प्रोफेसरों पर मुश्तमिल है जो इसकी तफसीली रिपोर्ट जारी करेगी। इसके एक एक पहलू का जायजा लिया जा रहा है, तो कोई भी जो भी इल्ज़ाम है उसका एक एक इल्ज़ाम का इंतहाई बारीक बीनी से इस चीज़ का जायजा लिया जा रहा है और इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि किसी भी फरीक के साथ कोई ज्यादती ना हो। अगर तो कोई बंदा इसमें मरूद इल्ज़ाम है तो उसको उसकी करार वाक़ई सजा मिले। बेहोशी वाले डॉक्टरों की जानिब से बर्न यूनिट डॉक्टरों पर हरासा करने, कमरों पर कब्जा और दौरान ऑपरेशन मोबाइल फोन पर गाने सुनने का इल्जाम लगाया गया था। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। खबर शामिल करें टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह के इलाके चक नंबर 340 गाफे में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत खस्ताहाल। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने इमारत की मरम्मत के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह जाहिद सुहेल ने अवामी शिकायत पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 340 का दौरा किया, जहां पर उन्होंने स्कूल की खस्ताहाल इमारत पर बरहमी का इजहार करते हुए महकमा बिल्डिंग के अफसरान को फिलफौर स्कूल की मरम्मत करने के अहकाम जारी किए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जंग इंतजामिया डेंगू के खिलाफ मैदान में आ गई। डेंगू के खात्मे के लिए सर्विलेंस तेज करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी ने लार्वा मिलने पर मुकदमात के इंदराज की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की ज़ेर सदारत डेंगू की रोकथाम से मुताल्लिक इजलास का इनेकाद किया गया। महकमा सेहत समेत मुताल्लिका महकमों की तरफ से किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। जिला भर की तहसीलों में डेंगू की रोकथाम से मुताल्लिक किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान ने मजमूई तौर पर किए गए इकदाम पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि बरसात का मौसम है, कम होते दर्जे हरारत से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा मजीद लगन से काम करने की जरूरत है। अभी आपको बताएं, NA 108 के ज़िमनी इंतखाब में सियासी पारा बढ़ने लगा। PTI चेयरमैन इमरान खान के लिए कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन दफ्तर से हासिल कर लिए गए। कौमी असम्बली के हल्का 108 में ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा दंगल 25 सितंबर को होगा। PTI चेयरमैन इमरान खान के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। PTI रहनुमा मियां नबील और कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन दफ्तर से कागजात वसूल किए। PTI रहनुमा मियां नबील अरशद कहते हैं कि इमरान खान NA 108 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए कागजात वसूल कर लिए गए हैं। कवरिंग उम्मीदवार के लिए मियां फरक हबीब के कागजात वसूल किए गए हैं, जबकि आने वाले दिनों में कप्तान अपनी कैंपेन के लिए फैसलाबाद का दौरा करेंगे। खान साहब इधर आ रहे हैं NA 108 से इलेक्शन लड़ने के लिए और कवरिंग कैंडिडेट में फरक हबीब साहब होंगे उनके साथ, तो इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा और एक तारीखी मार्का होगा NA 108 का इंशाल्लाह। PTI कारकुनों का कहना है कि नून लीग को इस हल्के से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, आज सदर पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग लेने का इकरार कर लिया। इमरान खान ने हमेशा गालियां दी और इल्जामात लगाए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिस अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए उसी के साथ ताल्लुकात के लिए फर्म की खिदमात ली गई। इस मुआहदे के हर सफ़े पर लिखा है, अमेरिका हमें तुमसे प्यार है, हमें माफ कर दो।
गुलामी से आज़ादी, अमेरिका से आज़ादी के नारे लगते थे। रोजाना इमरान खान अमेरिका से आज़ादी के लिए नए कलर की अमेरिकी ब्रांड की शर्ट पहन के रोजाना अमेरिका के खिलाफ भाषण देता था। जिस अमेरिका के खिलाफ भाषण आप देते थे और पाकिस्तान के लोगों से आपने फंड इकट्ठा किया कि अमेरिका से आज़ादी के लिए, उसी फंड से अमेरिका में आपने अमेरिका की गुलामी के लिए फर्म हायर कर ली। दूसरी जानिब हुकूमती हिदायत पर महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम चिन्योट के सरकारी स्कूलों में जश्न आज़ादी मुकाबले जारी हैं। चिन्योट में महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम मुकाबलों का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में मुनक़दा मुकाबला जात में तालबात के माबैन किरत, नात, क्विज, मजमून नवीसी और तकारीर मुकाबले हुए। जश्न आज़ादी मुकाबलों में डिप्टी डीईओ चिन्योट मैडम खतीजा बुखारी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। खतीजा बुखारी का कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियों के बाद वतन अजीज को हासिल किया था, हमें उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलना होगा। जो बच्चे ना पढ़ सके तो ज़ाहिर है वो इन फंक्शंस को अटेंड करेंगे तो वो इसमें देख सकेंगे कि जो है किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और आगे बच्चे ये देख सकें कि जी इनका रोल क्या है। पाकिस्तान को अगर खुशहाल बनाना है और इसको हमने तरक्की की मनाजिल की तरफ लेके जाना है तो इसमें इनका रोल क्या होना चाहिए। जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक़दा मुकाबला जात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को इनामात भी दिए गए। कैमरामैन अली ज़ैब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़ें और आपको बताएं फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आगाज हो गया। फैसलाबाद में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आगाज हो गया। 50 फर्नीचर ब्रांड्स पर 40% डिस्काउंट लगा दिया गया। घर और दफातर के खूबसूरत और मुनफरद डिजाइन का फर्नीचर मौजूद है। इवेंट ऑर्गेनाइजर अदनान कहते हैं फैसलाबादियों के लिए अच्छा मौका है कि फर्नीचर एक्सपो में लगे डिस्काउंट से फायदा उठाएं। ये है कि हम लोग 50% ऑफ दे रहे हैं। इवन कि जितने भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे तमाम ऑलमोस्ट 50 to 40% ऑफ दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा चांस है लोगों के लिए। आगे फंक्शंस और शादियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने एक्सपो में शिरकत की। शहरियों की जानिब से फर्नीचर एक्सपो में मौजूद फर्नीचर को पसंद किया गया और खरीदारी भी जारी है। कहते हैं एक छत के नीचे बहुत ब्रांड्स मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। अभी तक कुछ बेड्स देखे हैं, कुछ सोफाज देखे हैं, तो हमें इनकी प्राइस बहुत ठीक लगी हैं। काफ़ी डिस्काउंट है क्योंकि हमने मार्केट में भी चेक किया है तो आम रूटीन में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव हैं, तो ये बहुत अच्छी प्राइस है। हर चीज़ की हमने चेक की है। मुझे एक कंसोल बहुत पसंद आया और फर्नीचर बहुत अच्छा है। लाहौर से भी ब्रांड्स आए हैं और इस्लामाबाद से भी ब्रांड्स आए हैं। हर साल लगता है, पिछले साल मैंने भी इधर से बेड परचेज किया था, बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें 50 ब्रांड्स पर 40% डिस्काउंट भी मौजूद है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं महकमा तालीम पंजाब का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताउन से स्कूलों में क्रिकेट को फरोग देने का मंसूबा। CEOs को सितंबर में जिला सतह पर अंडर 16 ट्रायल्स देने की हिदायत। बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब करके क्रिकेट चैंपियनशिप करवाई जाएगी। सरकारी स्कूलों के तलबा को क्रिकेट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और महकमा तालीम पंजाब ने मुश्तरका तौर पर स्कूलों में क्रिकेट को प्रमोट करने का प्लान बना लिया है।